सिद्धा सिद्धि भवति सन्तु यस्य स्वयं स्वभावाते अभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयरीयाय नमो वज्रायाय नमो अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव जय श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य पूज्य पाद स्वामी की परम पूज्य अध्यात्म विद्या आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। श्रवण मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज की जय। प्रोफेसर सागर जी महाराज की जय। नमो नमो जय। आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी आध्यात्मिक ग्रंथ इष्टोपदेश में संसार परिभ्रमण को प्राप्त जीव के जो रागादिक अध्यवसाय भाव है उन भावों को संसार परिभ्रमण का मूल कारण बताया है। आचार्य भगवत पूज्य स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है पज्य पूरा पर समया, अर्थात जो पर्याय में मूल है अज्ञानी है वह पर समयी है। द्रव्य जो है वह सत से युक्त है, उत्पाद और व्यय और द्रव्य परिणाम जिसका लक्षण है। सतत ही जो द्रव्य अपने गुण पर्यायों में युगपत परिणमन करता है, अर्थात विश्व में ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो पर्याय से शून्य हो। आप सब कौन हो? द्रव्य हो या नहीं हो? जीव द्रव्य है ना? हाँ। और अभी आप सबकी कौन सी पर्याय चल रही है? मनुष्य पर्याय। तो द्रव्य से युक्त ही पर्याय युगपत हमेशा रहती है, अर्थात पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होता और द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती। पर्याय जो है क्षणिक है, विनाशिक है और द्रव्य जो है शाश्वत है, त्रैकालिक है। द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता। द्रव्य अनुत्पन्न है, किसी ने उत्पन्न नहीं किया। आपको किसने उत्पन्न किया? किसी ने उत्पन्न नहीं किया। यथार्थ में द्रव्य जो है कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य को उत्पन्न कराता ही नहीं है। हाँ, एक द्रव्य की पर्याय अन्य द्रव्य की पर्याय के होने में निमित्त कारण होती है, लेकिन उपादान रूप से कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य के परिणमन में कार्यकारी नहीं होता। तो आचार्य भगवत क्या कह रहे हैं कि संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा साध्य, साधन, लक्ष्य, लक्षण और गुण, गुणी की अपेक्षा द्रव्य और पर्याय में भिन्नत्व है, परंतु
सत्ता अपेक्षा सभी एक है। द्रव्य और पर्याय दो अलग अलग नाम हो गए ना, तो संज्ञा की अपेक्षा भेद हो गया। फिर लक्षण की अपेक्षा, आत्मा के पास आत्मा का लक्षण है ज्ञान दर्शन, और जो आत्मा और उसकी जो गुण है ज्ञान है, उसका लक्षण हो गया जानना। तो इस अपेक्षा से आत्मा और द्रव्य और पर्याय में लक्ष्य लक्षण का भी भेद बन जाता है। अब गुण गुणी का भेद, जो भी गुण है वो गुणी के साथ ही होगा, और जो भी गुणी है वह गुण के साथ ही रहेगा। जैसे आत्मा गुणी है और ज्ञान उसका गुण है, तो बिना गुण आत्मा के ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना आत्मा नहीं। अब जैसे ये विद्युत आपने देखी क्या कभी? नहीं, लेकिन विद्युत है या नहीं है? अनुभव में आप देखती हो ना, लाइट जल रही है तो आपने अनुमान क्या लगाया कि विद्युत है। बस वैसे ही अनुमान ज्ञान से, श्वासोश्वास हलन चलन से हम इस आत्मा की भी सिद्धि करते हैं कि आत्मा भी होती है। जो नास्तिक दर्शन है वे आत्मा ही नहीं मानते, वे क्या बोलते हैं कि कोई आत्मा नहीं होती। भैया आप जिससे बोल रहे हो, जब हमें समझ में आ रहा है कि ये पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, ट्यूबलाइट लाइट विद्युत नहीं है, वो तो एक सांचा है जो कांच है, उसके अंदर फिलामेंट में विद्युत का प्रवाह हो रहा है, पंखा चल रहा है, पंखे के चलने से जो विद्युत का अनुमान लग रहा है, बस वैसे ही कोई अज्ञानी कह रहा है कि आत्मा नहीं होती, तो बोल किससे रहा है? रसना इंद्रिय से बोल रहा है ना, जीभ से बोल रहा है। तो जैसा पंखा चल रहा है, हमने विद्युत का प्रवाह ध्यान कर लिया, ऐसे ही कोई जीव यदि बोल रहा है तो वो बोल किसके माध्यम से रहा है? ज्ञान के माध्यम से, आत्मा ही इंद्रियों के माध्यम से बोल रही है। इससे आत्मा की सिद्धि होती है। इससे हमें इतना दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए कि जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत, जो जैनी है ना, वो वास्तव में दो चीजें कभी नहीं छोड़ता मानना। एक होता है कर्म सिद्धांत, कर्म प्रधान, तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। कि पूरे विश्व में जीव का परिभ्रमण कर्माधीन है, जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल को प्राप्त हो रहा है। यदि अशुभ स्वाद आ रहा है, इसका मतलब क्या? मुख में आपने कोई सब्जी रखी, आंखें बंद थी लेकिन सब्जी ले ली, उठा ली, और कड़वा स्वाद आ रहा है, इसका मतलब हमने लौकी नहीं ली, पास में जो करेला रखा था वो खाया। बस वैसे ही अशुभ का स्वाद आ रहा है, इसका अर्थ ही है कि हमारे पाप कर्म का अभी उदय चल रहा है। पुण्य पाप फल माही, हर्षो विरखो मत भाई, ये पुद्गल की पर्याय उपजे विलगे नश जाए। ये कर्मोदय सापेक्ष परिणमन चल रहा है। कर्म परमोशे शांति, जो भी कर्म का उदय है वह शांति अर्थात अंत सहित है। नियम से इसमें भी बदलाव होना ही होना है। पुण्य भी उदय चल रहा है, ये भी शाश्वत नहीं रहेगा, ये भी बदलेगा। पुण्य है इसका मतलब अर्थात कोई वस्तु है,
ये अस्थि रूप जो है यही इससे नास्ति को भी बताता है कि वस्तु है, आप सब यहाँ पर हो, इसका मतलब जहाँ आपका घर है वहां पर आप सब नहीं हो। तो पुण्य है, ये बताता है कि पुण्य कथनचित नहीं है, अर्थात पाप भी है। तो पुण्य का सद्भाव ही पाप को, अस्थि को बताता है। तो द्रव्य, गुण और पर्याय, इनके परिणाम को हम जाने और सतत निज आत्म स्वरूप की भावना करते हुए प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसी भावना करें। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्वज्ञ प्रभु की देशना हमें प्राप्त हो रही है। आज तक जितने भी जीवों ने कल्याण का मार्ग प्राप्त किया है, वो सब इस देशना का प्रभाव है, और भविष्य में भी जो कोई भी कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होंगे, वो सब इस सर्वज्ञ प्रभु की देशना के प्रभाव से ही। क्योंकि बिना जुनवाणी का आश्रय लिए वस्तु स्वरूप का बोध नहीं हो सकता, वस्तु स्वरूप जानने में नहीं आ सकता। वस्तु का जो स्वरूप है वह अनेकांतात्मक है। संसार की सारी वस्तुएं अनेक धर्मात्मक तो है ही, लेकिन ये विशेषता कि अनेक धर्मात्मक मानने वालों की संख्या जगत में बहुत है, लेकिन अनेकांतात्मक वस्तु को मानने वालों जीवों की संख्या बहुत कम है। और जिसको वस्तु का स्वरूप अनेकांत रूप है ऐसा समझ में आ गया दिनेश भैया, उसका निर्माण निश्चित है। समझ में आ गया, जान लिया तो नहीं, जानने में और समझने में अंतर होता है। क्या? जानने में और समझने में अंतर होता है। जानने में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन समझ में आता है कि नहीं आता। अपन कहते हैं व्यक्ति को ये समझदार हो गया, क्यों? राजा तुम हो गए ना समझदार। हम व्यक्ति को कहते हैं कि ये समझदार हो गया, तो समझदार हो गया तो क्या मतलब है भैया? यदि जानकारी को समझदार बना कहते तो वो तो पहले भी जानता था, जब से पैदा हुआ है कुछ ना कुछ जान रहा है। ऐसा नहीं होता अध्यक्ष जी कि वो कुछ ना जान रहा हो। ये एक जीव जड़ है, जड़ नहीं है, ये चेतन है, ये भी कुछ ना कुछ जानता है। इसलिए हमने कहा कि जानना अलग बात है और समझना अलग बात है। तो अनेकांतात्मक वस्तु को जानने वाले बहुत हैं, अनेक धर्मात्मक वस्तु को जानने वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन अनेकांतात्मक वस्तु को मानने वाले। अब एक दो शब्द हमने कहे हैं आपको और स्पष्ट कर दूं। अनेक धर्मात्मक, संजय जी, अनेक धर्मात्मक वस्तु को सभी लोग मानते हैं, और भी लोग मानते हैं, अन्य दर्शन भी मानते हैं कि कोई भी वस्तु है वो अनेक धर्म से युक्त है। हम अनेक धर्मों को मानना अनेकांत नहीं होगा। यदि अनेक धर्मों को मानना ही अनेकांत हो जाएगा तो वो सारे के सारे दर्शन अनेकांत हो जाएंगे। तो फिर अनेकांत क्या है? तो अनेकांत का अर्थ ये होता है कि परस्पर विरुद्ध धर्मों को स्वीकार करना एक ही वस्तु में, इसको कहते हैं अनेकांत बना। उभय धर्मों को, वस्तु नित्य है तो अनित्य भी है, सत है तो असत भी है,
एक है तो अनेक भी है, भेद है तो अभेद भी है। इस तरह परस्पर विरुद्ध धर्मों को जो वस्तु में स्वीकार करते हैं वही वास्तव में अनेकांत धर्मात्मक वस्तु के स्वरूप को जानते हैं। अनेक धर्मों को मानने वाले वस्तु में अनंत गुण है, वस्तु में कोई भी मान सकता है। आप कहोगे कोई भी एक वस्तु ले लो, शक्कर है, शक्कर में अनंत गुण है कि नहीं है? उसका रूप दिखाई देता है, उसका स्वाद है, उसका कुछ आकृति है, कुछ बहुत सारे गुण है ना, एक से अधिक अनेक, तो अनेक गुण तो सभी लोग मानते हैं। इसलिए अनेक गुणों को मानना मात्र अनेकांत नहीं होगा। परस्पर विरुद्ध धर्मों को वस्तु में स्वीकार करना इसका नाम है। और ये अनेकांत दृष्टि जिनेंद्र भगवान के उपदिष्ट वचनों के द्वारा ही प्राप्त हो पाती है। अन्यथा व्यक्ति अपनी सोच से वस्तु को सोचने लगे तो वो ना जाने, सोचने में तो ऐसे भी आती है कि सोचते सोचते ही लोगों ने वस्तु को क्षणिक बता दिया कि वस्तु हर समय क्या हो रही है, बदल रही है। और वो तर्क भी देंगे तो आप उनके तर्कों से प्रभावित होकर आप भी मानने लग जाओगे बदल रही है। और यदि बदलती हुई वस्तु ही आपको दिखाई देने लग जाए और आप एकांत से वस्तु को सदा बदलती हुई मानो तो आप भी उनके ही संग में शामिल हो जाओ। जैन कुल में पैदा होने के बाद में भी या इन अनेकांतवादियों की संगति करने के बाद में भी आप एकांतवादी कहलाओगे। इसलिए बहुत अच्छे से वस्तु के स्वरूप को समझने की जरूरत है। और वस्तु के स्वरूप को समझने की जरूरत है कहने हैं हम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमको वस्तु को नहीं जानना है, इसका मतलब हमको अपने आप को अच्छी तरह जानना है। अभी तो हम अपने आप को ही नहीं जानते। जानते दिनेश भैया, जानते हैं अपन? ठीक है, हमारा जितना परिचय है ज्यादा से ज्यादा हम कहेंगे आप अपने बारे में कहो तो क्या कहोगे? नाम बताओगे, जहां से आए महेश भैया, हाँ वैशाली नगर से आए, ये परिचय बता दोगे। और ज्यादा परिचय बोलेंगे थोड़ा और बताओ गहराई से तो पिताजी का नाम बता सकते हो, दादाजी को बता दोगे। और थोड़ा और गहरा परिचय बताना होगा तो है ना, बच्चों के द्वारा पहचान बता दोगे, अन्य किसी माध्यम से। हाँ, और यदि हम सामान्य से पूछेंगे तो फिर कहोगे मनुष्य। लेकिन इस मनुष्य पने के आगे भी चलकर क्या हो? आप जीव द्रव्य हो, आप आत्मा हो। आत्मा हो, ऐसा आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना बहुत सरल काम। सरल है कि नहीं? सरल मालूम होता है लेकिन कठिन काम है। आत्मा के अस्तित्व, आप सब आत्मा हो ना? यहाँ पर बैठे हैं जितने लोग सुन रहे हैं, यदि आपसे कोई दूसरा भी पूछेगा कि आप आत्मा हो तो आप कहोगे हाँ हम आत्मा हैं। लेकिन मानने की बात है। अब मैंने कहा था ना, जानने में और समझने में आपने जान लिया है और आपने समझा है कि नहीं समझा? यदि आपने नहीं समझा है और आपने अपनी जानकारी को ही अपनी समझ ली है तो अब आपको समझने में ज्यादा तकलीफ होगी। थोड़ा संभल कर सुनना। क्या? यदि आपने अपनी जानकारी को ही अपनी समझ बना ली है, इसका मतलब ये कि हमने जो जान लिया है और हमने यही मान लिया कि जो हमने जाना है वही हमारी समझ है, तो अब समझने में बहुत तकलीफ जाएगी। अच्छे अच्छे लोग आत्मा की बातें करते हैं, आत्मा के बारे में घंटों व्याख्यान कर सकते हैं, आत्मा का कथन कर सकते हैं, लेकिन संजय भैया जब मरण काल आता है तब पता
चलता है कि आपने आत्मा के बारे में तो सदियों से सालों से कहते आ रहे हो, लेकिन अब क्या महसूस कर रहे हो? आपने आत्मा का व्याख्यान तो बहुत किया है। आप लोगों से जब कभी पूछा आप आत्मा हो तो आपने कहा आत्मा है, लेकिन जब मरण का काल आए तब यदि आपने आत्मा को समझ लिया होता तो मरण से भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। मरती है आत्मा? परसों बताया था, सुनाया था, भूल गए आप लोग इतना जल्दी। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, जले नहीं अग्नि के द्वारा और भीगे नहीं पानी में। अभी दीपक यहाँ जल रहा हो तो हाथ लगा कर देखना जलती है कि नहीं, जलेगी कि नहीं जलेगी? तो वो तो समझ में आएगा, उसका वेदन तो होगा, तब जलन आएगी। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि जब मरण समय में आएगा और तब आपने अपने आप को हमेशा से कहते आए, पूछते आए कि हम आत्मा हो अध्यक्ष जी, आप जीव हो, तो आपने जीव कहा, लेकिन उस समय में अब आपकी परीक्षा वहां पर हो जाएगी कि आपने अभी तक कहा उसको जाना, कहा उसको माना कि नहीं माना। यदि आप उसको मानते हो तो मरण के काल में भी आप मुस्कुराते रहोगे, सहज रहोगे, शांत रहोगे। और यदि आपने उसको केवल जाना है मात्र, समझा नहीं है, माना नहीं है, तो अब आपकी दशा हम नहीं बता सकते। अब तो जो पीड़ा होगी, जो कष्ट होगा, वो तो सर्वज्ञ जानते हैं। तो इसलिए आत्मा का विश्वास करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और धर्म की शुरुआत आत्मा के विश्वास से होती है। यदि आत्मा का विश्वास नहीं है तो धर्म की शुरुआत नहीं है। आत्मा समझ में आती कि नहीं? अब कैसे माने आत्मा है? कोई आपसे तर्क भी कर सकता है। हाँ, अब थोड़ा समझ के सुनो। आज आत्मा की बात निकल कर आई, इसलिए हम आज कह रहे हैं। ऐसे तो गृहस्थ आश्रम का वर्णन चल रहा था यहाँ ग्रंथ के अंतर्गत, और आज बहुत सुंदर वर्णन वो करने वाले हैं। लेकिन उस सुंदर वर्णन से पहले, गृहस्थ आश्रम को जानने से पहले आत्मा को जानना भी जरूरी है। इसलिए बीच में आपको आत्मा के लिए पास ले चलते हैं। ले चले? तैयार हो सब जने? अच्छा, एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? जोर से बोलो। दे रहा है। पीछे बैठे हैं वीडियो भैया, आप तक आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। क्यों? वैशाली नगर से आए हो मुमुक्षु, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सुन रहे? हाँ, ये तो ऐसे हमेशा सुनते रहते हैं। ये वो वैशाली नगरी से आए हैं। क्या कहा जाता है इसको? हमारे संघ में संघ का पीहर कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरे संघ का पीहर कहते हैं, क्योंकि जब से आचार्य का चातुर्मास हुआ है 2016 के बाद, 2016 में हुआ था चातुर्मास, और चातुर्मास के बाद आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब वैशाली नगर का कोई भी सदस्य आचार्य संघ में ना हो। चाहे लॉकडाउन हुआ हो, चाहे कहीं कुछ बिहार हो रहा हो, चाहे कहीं प्रवास हो रहा हो, चाहे चातुर्मास हो रहा हो, इनका प्रतिनिधि वहां पर बने ही रहता है। ये वो वैशाली नगर है जो ग्रुप बनाकर हमेशा संघ में वहां पर रहते हैं। 2-4 जने वहां पर परमानेंट, यानी कि कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आचार्य के पास में कौन मिलेगा? तो लोग कहते हैं यार 4-5 साल हो गए, तो 5 साल से लगातार ऐसे बने हुए हैं, तो कहते हैं क्या? इसलिए कहते हैं ये वैशाली नगर वो है जो, हाँ, क्योंकि घूम फिर के आचार्य जी को वहां पहुंचना है, ऐसा कहते हैं लोग। तो आप लोगों से पूछ रहा था मैं, क्या चल रही थी बात हमारी? सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? आप लोग दे रहे हैं? हाँ, देखो बात
सुनाई देने की नहीं कर रहा हूँ मैं, बात चल रही है हमारी आत्मा की राजेश भैया। उसके लिए बीच में एक प्रश्न है, ये प्रश्न यदि आपको समझ में आएगा, इस प्रश्न को गौर से सुनोगे तो आपको आत्मा दिखेगी। आज देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? आत्मा सबको देख रहे हैं, आपको दिखाते हैं आत्मा। मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा है। बोलने वाला मैं, सुनने वाले आप, है कि नहीं? पक्का? ठीक ऐसे ही हम हर समय सुनते रहते। आपने इस बात को भले ही महसूस नहीं किया, लेकिन आज महसूस करना, आप बोलने के साथ में सुनते रहते हो। अभी मैं बोल रहा हूं और आप कुछ सुन रहे हो, मुझे तो सुन ही रहे हो, इसके अलावा भी प्रश्न चल रहा है अंदर में। महाराज क्या बताने वाले हैं? महाराज किसकी बात कर रहे हैं? ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना। आत्मा बताने वाले थे, क्या बताने लग गए? क्या पता महाराज को याद है कि नहीं क्या बता रहे हैं? आपके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं, या तो यहाँ पर हो तो यहीं के चल रहे होंगे, नहीं तो दूसरे चालू हो गए। जल्दी करो महाराज, अपने को तो घर जाने। हाँ, या फिर वीरुया अभी सिद्ध चक्र विधान की घोषणा की तो प्रश्न चल रहे होंगे कि अरे अध्यक्ष जी ने सबका अच्छे से नहीं बोला। हाँ, सबको शामिल होना है सिद्ध चक्र विधान में, ऐसा बोलना चाहिए था, मन में चल रहा है। या अध्यक्ष जी बोलकर बैठ गए तो सोचे अरे यार एक जने का नाम रहने से भूल गया। आपके मन में आप जब भी जहां भी जाते हो, अंतरंग में कुछ ना कुछ चलते रहता है निरंतर। और यहाँ पर बैठे हो तो मुझे पता है, यहाँ पर मुझे बैठे हुए, देखते हुए, सुनते हुए भी आप अंदर में कुछ और ही सोच रहे हो। कोई ना कोई एक बात चल रही है आपके भीतर। हाँ, समय पर पहुंच जाएंगे कि नहीं भिलाई वैशाली नगर? हाँ, लेट तो नहीं करा देगा दिनेश भाई? रुकने का तो मन नहीं हो गया इसका, या तो फिर अंदर से राजा मन तो हो रहा है रुके महाराज के पास, लेकिन क्या करें, पापा छोड़ेंगे नहीं, है ना, जाना है। ठीक विशुभिया, जाना है। तो ऐसे अनेक प्रश्न प्रति समय आपके भीतर चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। आप मेरे को सुनने के साथ में उन प्रश्नों को भी सुन रहे हो। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अब प्रश्न मुझे नहीं पता, मेरे को जितने अनुमान से, ज्ञान से थे वो प्रश्न मैंने कहे, लेकिन आपके अंदर और अभी दूसरे विचित्र विचित्र प्रश्न चल रहे हैं। और रजुया, उन प्रश्नों को आप सुन रहे हैं मुझे सुनने के साथ। ठीक, तो थोड़ी देर पहले मैं पूछ रहा था, मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हो, ठीक था कि नहीं? ठीक था। कहने वाला मैं, सुनने वाले आप थे। जो शब्द मैं कह रहा था, पहले दूसरी बात कह रहा था, बीच में भिलाई वालों की बात कह रहा था, बीच में किसी और की बात कह रहा था, तो ये सब बात बदलते जा रही है। बदल रही कि नहीं बदल रही? लेकिन आप उस सभी बातों को निरंतर सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हर समय में बदल बदल कर कह रहा हूं, आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे? तो बातें तो बदल रही है, लेकिन सुनने वाले आप उस निरंतर उस बात को सुन रहे हो। सुन रहे हो ना? जो पहले कह रहा था उसको भी आप सुन रहे थे, और जो बाद में मैं कह रहा हूं उसको भी आप सुन रहे हो। सुनने वाले आप निरंतर बने हुए हो कि नहीं? ठीक, तो बस इसी को समझना है। देखो, वो घड़ी की आवाज आ रही है आपको? अभी नहीं आ रही। क्या घड़ी आवाज नहीं कर रही? कर रही है। अच्छा चलो, ये पंखा चल रहा है, पंखे की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जिसको हवा में आनंद आ रहा है उसको नहीं आ रही, जिसको हवा नहीं चाहिए उसको आ रही। ऐसा होता है कभी कभी। हाँ, तो
पंखे की भी आवाज अभी आपको सुनाई नहीं दे रही है, अभी आप मेरे को सुन रहे हो, लेकिन क्या पंखे से आवाज नहीं आ रही है? कब आ रही है? जब तक चल रहा है तब तक आ रही है। ऐसे ही वो घड़ी की आवाज आपको संजय में सुनाई दे रही है, अभी नहीं आ रही, लेकिन ये लोग कभी सब चले जाते हैं। रात में आप अंदर देखा ही आपने सोते समय बजती की नहीं, टिक टिक टिक। महाराज तो हमारे कहते हैं ये घड़ी है ना, इसको बाहर करवा दो, क्योंकि ये घड़ी जो है बहुत क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। तो अभी नहीं पता चल रहा है, आप लोग कहोगे महाराज घड़ी तो है, लगे रहने तो क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी आपको पता नहीं है इससे क्या फर्क पड़ता है, ये कैसे डिस्टर्ब कर रही है आपको पता नहीं है। लेकिन जब सामायिक के कार्य अर्धरात्रि में एकांत में वो घड़ी की आवाज आपको सुनाई देती है, जब बहुत सारी आवाजों के बीच में वो घड़ी की आवाज क्या हो गई, दब गई। बोलो संजय भैया, दब गई ना आवाज। ऐसे ही बात घड़ी की नहीं है, गहरी बात समझना। बहुत सारी आवाजों के बीच में, पंखे की आवाजों के बीच में, लाइट की आवाजों के बीच में, लाइट जलती तो भी आवाज आती है। अब लाइट से आवाज आती है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? लाइट कभी एक साथ पूरे जसपुर की गोल हो जाए तब आपको जो शांति का वेदन होगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि उस लाइट के जलने पर भी कुछ आवाज हो गई थी। क्यों? विद्युत का संचार हो रहा है। आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा? कभी वो 3000 वोल्ट के, 11000 वोल्ट के वो बड़े बड़े वायर लगे रहते ना, उनके नीचे से जाते हो, वहां तो लाइट नहीं लगी रहती। देखा कभी लाइट लगी वहां पर, लेकिन वहां आवाज आती कि नहीं आती? हाँ, तो वहां ज्यादा मात्रा में रहती है तो हम उसको पकड़ लेते हैं कि हमको सुनाई दे रही। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी आवाजों के बीच में आपको घड़ी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, लेकिन घड़ी की आवाज कब सुनाई देगी? जब ये सारी ध्वनियां बंद हो जाएगी। क्या सेक्रेटरी जी, स्कूल के बच्चों से कह देना, क्या स्कूल में कब टीचर की आवाज सुनाई देती है? हाँ, जब बच्चे शांत हो जाते। इतने सारे बच्चे हल्ला कर रहे हो तो आपके स्कूल में टीचर की आवाज नहीं देती सुनाई। ऐसे इतनी सारी ध्वनियों के बीच में घड़ी की आवाज सुनाई नहीं दे रही। ऐसे ही बस हम लोग निरंतर अपने भीतर में एक आवाज सुनते रहते हैं, कुछ प्रश्न चलते रहता है, कुछ बात सुनते रहते हैं। यहाँ बैठे बैठे हो, चाहे काम करने जा रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे जो कोई भी काम कर रहे हो, दुकान में बैठे हो, महेश भैया, आप हमेशा बाहर की आवाज सुनते रहते हो। इन सब आवाजों के बीच में आप और गहराई से जाओ, शांत होकर बैठ जाओ, तब भी आपको जो सुनाई देगा, कुछ ना कुछ सुनाई देगा। अंतरंग से आप कोई प्रश्न करोगे, शांत तो बैठ नहीं पाओगे, लेकिन इन सब प्रश्नों के बीच में जो प्रश्न आपके अंतरंग में उत्पन्न हो रहे हैं, वो प्रश्न आपको सुनाई दे रहे हैं कि नहीं? हमको नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके बीच में चल रहे हैं, अंदर में चल रहे हैं। आप सुन रहे हो कि नहीं? तो बस समझना, ये प्रश्न को जो सुनने वाला है, क्या आपके भीतर में प्रश्न चल रहे हैं, आपके भीतर में आवाजें चल रही हैं, उन आवाजों को जो सुनने वाला है वही आत्मा है। हमको आत्मा अभी तक अनुभव में नहीं आई, हमको आत्मा अभी तक जानने में नहीं आई। क्यों? हमको घड़ी की आवाज अभी तक सुनाई नहीं दी, क्योंकि हम तो बाहर की आवाज सुन रहे हैं दुनिया भर की। ऐसे ही जब तक इन इंद्रिय
विषयों की आवाजें सुनते रहोगे। आंख कहती है अच्छा देखना है, जीभ कहती है अच्छा खाना है, कान कहते हैं अच्छा सुनना है, स्पर्श इंद्री कहती है पंखा चला दो, एसी चला दो, अन्य अन्य इंद्रियां सब बातें कहती है और हम उन बातों को सुनते जाते हैं। अब इन आवाजों के बीच में आपको आत्मा की आवाज सुनाई दे देती है। अब आत्मा की आवाज कब सुनाई देगी? इन बातों को शांत कर कर आपके भीतर में जो एक और मन की बातें चल रही है, उस मन की बातों को भी शांत कर कर जब मन की बातों को सुनने वाले को देखोगे तो आपको आत्मा दिखाई देगी। जो दिखाई देगा वही आत्मा है। यानी आत्मा दिखाई नहीं देती, अनुभव में आती है, महसूस की जाती है, आपको अनुभव आ जाएगा आत्मा का। आपको एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत का काम है। क्या? आपको लाइट बंद करनी पड़ेगी, आपको पंखा बंद करना पड़ेगा, तब घड़ी की आवाज सुनाई देगी। आपको शांत होना पड़ेगा, तब घड़ी की आवाज सुनाई देगी। संजय भैया, सबको शांत बैठाना पड़ेगा, तब आपको घड़ी की आवाज सुनाई देगी। ऐसे ही ये सब आवाजों को आप अंतरंग की बंद कर दोगे, तब आपको आत्मा की आवाज सुनाई देगी। जो महसूस होगा वही आत्मा आपको अनुभव में आएगी। इसलिए हमने अभी तक आत्मा को जाना तो है, लेकिन उस जानकारी को यदि अपनी समझ बना ली है तो मरने के समय रोना पड़ेगा। और यदि आपने आपकी जानकारी को जानकारी मानकर समझ के लिए प्रयास करते हो, समझ के लिए प्रयत्न करते हो, तो आप सही में समझदार बन जाओगे। आई समझ? समझ गए कि नहीं समझ गए? बोले महाराज आपने इतने अच्छे से समझाया कि हमको समझ में नहीं। हाँ, आ गया। अच्छा, अरे आ गया। बोले अरे अभी समझ में नहीं आया, यही मैं समझा रहा था, और आप इसी समझ में उलझ कर कह रहे हो कि समझ में आ गया है। अभी समझ में नहीं आया है, अभी आपकी जानकारी में आया है। जब शांत कर कर उस आत्मा का वेदन करोगे, तब हम मानेंगे हमारी बात आपको समझ में आती है। अब आ गया कि नहीं समझ? नहीं आया? आया नहीं आया? हाँ, अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये जसपुर के लोग बहुत समझदार हैं। जब इनसे प्रश्न किया जाता है तो ये शांत हो जाते हैं, है ना? मौन रहते हैं। कह रही है अम्मा, क्या हमारा तो क्या है? मौन है। कितना अच्छा मौन है, बोल के बता दिया आपको, है ना? ऐसा मौन दिन भर रहे, है ना? इस मौन से दूसरा एक मौन है, उस मौन का प्रयास करो तो काम बनेगा। तो हम इनसे जब भी प्रश्न करते हैं तो ये लोग ऐसे ही उत्तर देते हैं। आया समझ में? आ गया कि नहीं आ गया? आप कोई नहीं कह रहा है। इसका मतलब मौन सम्मति लक्षण ऐसा कहा जाता है। हाँ, ठीक है। जब व्यक्ति समझदार हो जाता है तो मौन हो जाता है, और जब तक नहीं समझता तो हमारे जैसे बोलते रहता है ना? देखो ये समझ चुके हैं तो कौन बैठेंगे, और हम ही बोल रहे हैं। इसलिए अभी हमारा, जब तक हम बोल रहे हैं, इसका मतलब समझ लेना कि अभी समझना बाकी है। सही है। तीर्थंकर भगवान होते हैं, क्या गजब की उनका सहनन होता है, क्या शोषण होता है। जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी, और जन्म से ही गर्भ से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, और दीक्षा लेते ही मन परे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 4 ज्ञान उनको एक साथ होता है, लेकिन कभी बोलते नहीं। तीर्थंकर
कभी नहीं बोलते। दीक्षा लेते ही मौन, और बाद में भी नहीं बोलते। क्या? कब? केवल ज्ञान के बाद तो दिव्य ध्वनि खिलती है। बोलते तो हम लोग हैं, इच्छा करते हैं बोलने की, तब हम बोलते हैं। वो बोलते नहीं हैं क्योंकि वो इच्छा ही नहीं करते। अब इच्छा ही नहीं बची तो बोलना क्या बचेगा? इसलिए वास्तव में तीर्थंकर बोलते ही नहीं। चार चार ज्ञान के भारी होते हैं, वो बोलते नहीं है। और हम लोगों को एक ज्ञान भी नहीं है, दो ज्ञान भी नहीं है, हाँ, और हम लोग बोलते रहते हैं। तो इसलिए कहा, तो आज इतनी बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं आचार्य भगवान। गृहस्थ आश्रम में बहुत सुनने जैसी बात है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये लिख क्यों है ऐसा। कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन अभी फिर भी इसका बहुत गहरा रहस्य अभी बाकी है, उद्घाटित नहीं हुआ है। आज के डेट में तो नहीं हो पाया है, लेकिन और कभी हो जाएगा तो हम आपको आगे का बताएंगे। लेकिन आज का बताते हैं। आज आचार्य भगवान कह रहे हैं, अनाथा नाम ही नाथो यम। क्या कह रहे हैं? गृहस्थ आश्रम की चर्चा चल रही है पूरल काव्य महाग्रंथ के अंतर्गत। आचार्य भगवान आज कह रहे हैं कि अनाथा नाम ही नाथो यम, निर्धना नाम सहाय कृत, निराश्रित मृता नांच गृहस्थ परम सखा। कुछ कुछ आया समझ में? थोड़ा थोड़ा तो आया, हाँ? आया कि नहीं आया? सुनने में तो आया कम से कम। आचार्य भगवान कह रहे हैं गृहस्थ को, क्या कह रहे हैं कि जो गृहस्थ हैं वह अनाथों का नाथ है। आप सभी गृहस्थ हो कि नहीं हो? आप अनाथों के नाथ हो कि नहीं? आप तो उसी के नाथ हो जिसके हो, और कोई तो नाथ भी नहीं है, हाँ? स्वामी हो आप? कितने लोग हैं यहाँ पर स्वामी? नाथ यानी स्वामी, ठीक है, आप लोग स्वामी हो ना? किसके स्वामी हो? आप लोग भी स्वामी हो, हाँ? ये लोग आपके स्वामी हैं तो आप लोग इनके स्वामी नहीं हो, हाँ? वास्तव में तो आप ही लोग स्वामी हो, ये तो नाम के स्वामी है, हाँ? हाँ? देखो बजा रहे ताली से। आचार्य भगवान कह रहे हैं गृहस्थ जो है वो अनाथों का नाथ है। यानी जो साधु तो बन गए, अब साधु तो अपना जीवन यापन करते हैं क्या? साधु भी पराश्रित होते हैं। साधु श्रावकों के आश्रित है। धर्म के रथ के दो पहिए कहे जाते हैं, एक गृहस्थ, दूसरा श्रमण। यदि गृहस्थ ना हो तो श्रमण नहीं हो सकते, और श्रमण ना हो तो आप गृहस्थ भी नहीं हो सकते। क्या? श्रमण है तो श्रावक है, और श्रावक है तो श्रमण है। जो श्रमणचर्या का पालन कराते हैं, आहार आदि दान द्वारा, औषधि आदि दान द्वारा, अन्य उनके आवश्यक कर्मों के लिए जो व्यवस्था बनाते हैं, वो श्रावक है। तो यदि आप ना हो तो श्रमण हो सकते हैं क्या? श्रमण का, धर्म का पालन असंभव। बिना श्रावक के श्रमण नहीं होते, और श्रमण नहीं हो तो फिर श्रावक तो हो सकते हैं ना? बताओ, हो सकते कि नहीं? हाँ? यदि श्रमण नहीं होते तो आपको बताया था पंचम काल के अंत में जब साधु, अंतिम साधु होंगे वीरांगन नाम के, उनके हाथ से टैक्स के रूप में जब ग्रास ले लिया जाएगा तो उनकी फिर समाधि हो जाएगी, तो फिर उसका भी क्या हो जाएगा? अग्नि का सांध्या काल को लोप हो जाएगा और धर्म का नाश हो जाएगा। तो धर्म का नाश हो जाएगा तो श्रावक बचेंगे क्या? धर्म के बिना श्रावक होता है? नहीं होता। श्रावक कौन कहलाता है? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, वो श्रावक कहलाता है। और श्रावक के अतिथि संविभाग नाम का व्रत होता है।
यदि वो व्रत का पालन होता है तो श्रावक होता है, और व्रत का पालन ही ना हो तो श्रावक बचेगा क्या? तो श्रावक नहीं बचेगा। तो इसलिए कहते हैं कि गृहस्थ नहीं तो श्रावक नहीं। तो मूल बात समझना, हम बात कर रहे थे अनाथों का नाथ कह रहे हैं आचार्य भगवान आज। यानी गृहस्थ, यदि आप गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हो तो आप अपने परिवार का तो पालन करते हो, लेकिन साथ में जिसका कोई नाथ नहीं है, क्या? जिसका कोई स्वामी नहीं बचा, जिसका कोई पिता माता आदि नहीं बचे, गार्जियन नहीं बचे, ऐसे लोगों के नाथ होना ये गृहस्थ का पहला कर्तव्य है। अनाथों का नाथ कह रहे, अनाथ कौन? जिसका कोई नाथ नहीं है। तो उसका नाथ कौन? साधु पालन नहीं करेगा उसका, साधु उसको रख नहीं सकता है, साधु तो स्वयं पर आश्रित है कि नहीं? जीवन की दृष्टि से किसी मायने में साधु पर आश्रित है। तो उसी अर्थ में यहाँ पर अनाथों का नाथ यदि कोई होता है तो गृहस्थ होता है। अभी कोरोना के काल में बहुत से ऐसे लोग अनाथ हो गए, जिनका पालन करने वाला कोई नहीं बचा, जिनका स्वामी कोई नहीं बचा। तो उनका पालन करना किसका कर्तव्य है? आपने को क्या करना है? अपन तो अपना देखो, अपने घर के अपने बच्चों को तो देख रहे हैं, फिर तो देखें दूसरे को। हाँ, हमारे मन में ऐसे ही विचार आता है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि गृहस्थ है तो उसका कर्तव्य है कि अनाथों का पालन करे। यदि सोचो, गृहस्थ अपने धर्म का पालन करने लग जाए तो कोई अनाथ बचेगा क्या? आज यदि अनाथ मालूम कहीं पर है, कहीं दिखाई देते हैं, तो वो उसका भार हमारे ऊपर ही आता है। यदि हम उनका पालन पोषण नहीं करते तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को ही कमजोर बना रहे हैं। यदि आपसे कहें आपके शरीर की एक उंगली में यदि चोट लग जाए तो क्या होगा? बताओ, दर्द होगा कि नहीं होगा? इससे आपकी शारीरिक क्षमता घटेगी कि नहीं घटेगी? इससे आपकी उंगली मात्र प्रभावित होगी कि आप प्रभावित होंगे? दिनेश भैया समझेंगे? बात समझना, गहरी कह रहा हूं मैं। सेक्रेटरी साहब अच्छे से समझाओ लोगों को ये बात। यदि एक उंगली आपकी प्रभावित होती है, चोट लग जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है, तो इसका मतलब केवल उंगली नहीं प्रभावित हुई, आप प्रभावित हुए हो। ऐसे ही क्यों? क्योंकि वो शरीर का अंग है। इसी तरह समझना, जो कोई भी हमारे समाज में भी रहता है और किसी तरह से पीड़ित है, और यदि वो प्रभावित हुआ है, वो दुखी है, वो परेशान है, तो समझ लेना वो नहीं प्रभावित हुआ, हम प्रभावित हुए, क्योंकि वो हमारे समाज का अंग है। ऐसे ही पूरे देश में कोई भी यदि पीड़ित है, दुखी है, तो वो हमारे ही देश का अंग है, उसका नुकसान हमारा ही नुकसान है। आपको ही भरना पड़ेगा। आज सीधे तरीके से नहीं भरोगे तो कल टैक्स के रूप में भरना पड़ेगा। क्या वो भार आप मानो या ना मानो, पूरी प्रकृति में हम स्वतंत्र अस्तित्व रखने के बाद में भी हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो किसी रूप में हमारा स्वतंत्र होने पर, अस्तित्व स्वतंत्र होने पर कहीं से परतंत्र भी है। ये ही अनेकांत है। इस अनेकांत के लिए बहुत व्यापक बुद्धि बनानी पड़ेगी। इस अनेकांत को समझने के लिए अपने मस्तिष्क को बहुत व्यापक करना पड़ेगा।
सत्ता सौ पैठा सविस रुआ अनंत पर्याया भंग उत्पाद हुवता सब परिवखा हवरी एका। आप एक होने पर भी संजय भैया आप इस महासत्ता के ही अंग हो। यदि आप सर्वथा अपने आप को एक ही मान लोगे, महासत्ता से भिन्न मान लोगे, तो आप जैन दर्शन से बाहर हो जाओगे। आज यहाँ पर अनाथों के नाथ की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं ग्रस्त को, ग्रस्त कैसा है, कौन है ग्रस्त? जो अनाथों का नाथ है। और आगे कह रहे हैं जो गरीबों का सहायक है, निराश्रिताना सहायाना कहा था, तो गरीबों का सहायक है। यदि हम अपनी आजीविका करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, तो हमारा मंदिरों में दान देते हैं, इसके साथ साथ में और अन्य असक्षम असमर्थ लोगों की सहायता करना भी हमारा ही कर्तव्य बनता है, हमारा ही कार्य है। वास्तव में वही ग्रस्त है जो ये कार्य करता है, नहीं तो केवल नाम के लिए ग्रस्त है, केवल विवाह कर लिया हो, शादी कर ली हो, गृहस्थी बसा ली हो, वही ग्रस्त नहीं होगा। यदि ग्रस्त बने का जीवन व्यतीत कर रहे हो तो बहुत सारे कर्तव्य हैं, और यदि सारे उन कर्तव्यों से बचना चाहते हो तो साधु बन जाओ। लेकिन एक बात समझना, बचने के लिए आओगे तो नहीं बच पाओगे। क्या? क्योंकि जो एक जगह से भागता है ना, हाँ, उसको वही चीज दूसरी जगह मिलती है। बताया था आपको। मान लो, हाँ महेश भैया, आप सोचो कि वैशाली नगर में लोग अच्छे नहीं हैं, तो आप भागकर जसपुर आ जाओ, तो फिर सावधान हो जाना, यहाँ पर वहां से ज्यादा खराब लोग हैं। हाँ, आप लोगों की बातें कर रहे हैं मुझसे तो। और यदि वहां पर अच्छे लोग हैं तो फिर यहाँ पर वहां से, ऐसे वैशाली नगर में बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि वहां भी मूल नायक महावीर भगवान है और यहाँ भी मूल नायक महावीर भगवान है। तो जो कोई भी महावीर भगवान की शरण में रहता है वो अच्छा ही होता है। जिसने महावीर की शरण प्राप्त कर ली वो अपने आप अच्छा हो जाता है, और जिसने शरण प्राप्त नहीं की वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक? तो इसलिए कह रहे हैं कि गरीबों का सहायक ग्रस्त को कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? और इसमें एक बात लिखी, मैं सोच रहा हूं आचार्य भगवान कैसे लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं निराश्रित मृतकों का मित्र है। क्या कह रहे हैं? इसका अब दो भी अर्थ होता है। एक अर्थ अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक तो निराश्रित मृतकों का मित्र है कह रहे हैं, तो वास्तव में समझना, जो निराश्रित है वो एक प्रकार से मृतक है। क्या है वो? कैसा है? मृतक के समान हो गया। उसको कहीं आश्रय नहीं मिल रहा है, जिसका सब आश्रय जिसके छीन गए हैं, जिसका सब आश्रय नष्ट हो गया, तो उसका जीवन कैसा है? मरे हुए के समान है। इसलिए कह रहे हैं निराश्रित मृतकों का मित्र है। और इसका एक अर्थ और भी होता है, यदि कोई मर गया है और मर गए तो अब उसके घर वाले भी मर गए, अब उसका अंतिम दाह संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचा। कैसे? ऐसे मृतक जिनका कोई नहीं बचा, उसके लिए भी मित्र कह रहे हैं। मित्र कौन है? जो ग्रस्त आश्रम में जी रहा है। आप लोगों के लिए तो नहीं कह रहे, जो कोई भी ग्रस्त आश्रम में जी रहा है उसके लिए कह रहे हैं आचार्य भगवान। बहुत गहरी गहरी बात लिखी है। एक एक सूत्र पर विचार करें तो हम पाते हैं कि क्या, कि हम लोगों का जीवन कुछ भी नहीं है। अनाथों का नाथ, गरीबों का सहायक और निराश्रित मृतकों का मित्र यदि कोई है तो वो ग्रस्त आश्रम में रहने वाला जीव है।
ये सारे कर्तव्य की बात कह रहे हैं आज। और आगे तो और भी बहुत सारे कर्तव्य बताने वाले हैं। इस पूरे अध्याय को मैं पढ़कर सोच रहा था कि आचार्य भगवान 10 पॉइंट में इतनी गहरी बात लिख गए। क्यों लिख गए? क्योंकि समाज की उन्नति में ही धर्म की उन्नति है, देश की उन्नति में ही धर्म की उन्नति है। देश सुरक्षित होता है तो धर्म सुरक्षित रहता है, समाज सुरक्षित होती है तो साधुचर्या सुरक्षित होती है। बिना समाज की सुरक्षा के साधु की चर्या भी सुरक्षित नहीं होती और धर्म का आगे वृद्धि नहीं हो सकती है, धर्म की परंपरा नहीं चल सकती है। तो ये जो कुछ भी बात लिखी है उन्होंने धर्म को बढ़ाने के लिए ही लिखी, धर्म को छोड़कर नहीं लिखा। नहीं तो लोग सोचने लगे कि धर्म को छोड़कर लिखा है, यहाँ तो केवल किसकी बात चल रही है? गृहस्थ की बात चल रही है। तो आपकी दृष्टि में वो गृहस्थ की बात दिख रही है, लेकिन इसको व्यापक दृष्टि से देखोगे तो गृहस्थ की बात नहीं है, ये धर्म की ही बात है। ना धर्मो धर्म के बिना। धर्म कहाँ रहता है? यदि धर्मात्मा जीव नहीं बचेंगे तो धर्म कहाँ बचेगा? धर्म कोई खेत में नहीं होगा, धर्म कोई दीवालों में नहीं टंगा, धर्म कोई चिड़िया का नाम नहीं है जो बाजार में मिलती हो। धर्म तो धर्मात्मा व्यक्ति के हृदय में बसता है। इसलिए धर्मात्मा जीवित रहेगा तो धर्म जीवित रहेगा, और ग्रस्त जीवित रहेगा तो साधु जीवित रहेगा। और ग्रस्त जीवित रहेगा कब? जब अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। इसलिए अपने लिए तो पशु भी जीने थे। पशुओं को कोई ग्रस्त कहता है? जबकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेते हैं, और अपने ही नहीं, कई पशु तो दूसरे के बच्चों का भी पालन पोषण करते हैं। दूसरे के बच्चों का भी पालन पोषण। कल आते आते हम देख रहे थे, एक बकरी थी और बकरी का दूध पी रहे थे दो बकरियां, और निश्चित तौर पर वो उसके बच्चे नहीं थे, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े थे कि उसके बच्चे मालूम नहीं होते वो। और एक बार हम लोग एक जगह हम कामठी से विहार कर रहे थे, तो कामठी के विहार करते करते एक समय के लिए आचार्य जी भी रुक के देखने लगे। क्या? एक गाय थी और एक गाय एक बछड़े का पान करा रही थी, स्तनपान करा रही थी, बछड़े को दूध पिला रही थी। तो बछड़ा गाय का दूध पीते हुए तो ये मंगल रूप माना जाता है, वात्सल्य का प्रतीक है, इसलिए मंगल माना जाता है। क्या? क्योंकि गौ वत्स संप्रीति कहते हैं। किसकी? धर्मी की, धर्मात्मा के प्रति कैसी प्रीति होनी चाहिए? गाय की जैसे बछड़े के समान होती है। गाय को ये अपेक्षा नहीं होती कि वो बड़ा हो गया तो कमाकर हमको क्या करेगा? धन लाकर देगा। गाय को ये नहीं होता कि ये बड़ा होगा, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो ये मेरा पालन पोषण करेगा। ऐसी धर्मात्मा के प्रति प्रीति होनी चाहिए। किसके समान? गाय बछड़े के समान। वो वात्सल्य का प्रतीक है, इसलिए मंगल रूप माना जाता है। हम लोगों की प्रीति कैसी है? हाँ दिनेश भैया, अभी आपके साथ में सब दोस्त दिख रहे हैं ना, सब मित्र हैं ना? अभी कब तक मित्र हैं? रॉयल टॉफी क्यों? कब तक मित्र हैं? जब तक आपके कार्ड में बैलेंस है। क्या सही बता रहे हैं हम आपको? संजय भैया आज आपके साथ में है ये सब लोग, वीरू भैया आज आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं। क्यों विमल भैया? है ना? ये लोग कब तक हैं? जब तक आपके कार्ड में बैलेंस है महेश भैया। जिस दिन बैलेंस हुआ नील, सब लोग साथ छोड़ देने वाले हैं। सब लोग साथ छोड़ देने वाले। हम बोले महाराज कैसी खोटी बातें करते हो? अरे खोटी नहीं है, सत्य बात है। कड़ी बात भले लगे लेकिन सत्य बात है। वास्तव में बैलेंस है तब तक ही आपके साथ में लोग हैं। किसका बैलेंस? अब समझ लेना। हाँ दोनों, इसका भी बैलेंस है तभी तक आपके सब मित्र हैं।
सब सहपाठी हैं, सब रिश्तेदार हैं, सब परिवार के लोग हैं। नहीं तो परिवार के ही लोग, और परिवार के छोड़ दो, परिवार जाने दो, बेटा भी बेटा नहीं रहता। बेटा भी बेटा नहीं रहता। कहने की क्या बात, सब आपके अनुभव की बात है, सब देखा है आपने, सब सुना है, और नहीं देखा तो टीवी में देखा होगा। और टीवी तो दूर की है, टीवी में आता कहां से, आपके बीच में से ही जो होता है वही टीवी में दिखाया जाता है। टीवी में कुछ अलग से नहीं दिखाया जाता। तो इसलिए समझना, तो बैलेंस है, तो किसमें बैलेंस है, कार्ड में इसका बैलेंस है, तब तक सब आपके साथ है। और श्रेयांश सुन लो, जब तक आपके साथ पुण्य का बैलेंस है तभी तक आपके साथ है, और जिस दिन पुण्य का बैलेंस खत्म हुआ तब साथ छोड़ देते हैं। इसलिए पुण्य का बैलेंस बनाकर रखो। बैंक में भले ही बैलेंस ना बचे, लेकिन पुण्य का बैलेंस है तो वो बैलेंस फिर आ जाएगा। और यदि पुण्य का बैलेंस नष्ट हो गया, और कितना भी बैंक बैलेंस तुम रखे रहना, हाँ, वो काम नहीं करता। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत रखा हुआ है, लेकिन अब कोई सेवा करने वाला साथ में नहीं है, परिवार के लोग ही नष्ट हो गए। बैंक का बैलेंस किसके काम आएगा, किसके लिए? अब सब अनाथालय में चला जाएगा, सरकार जब्त कर लेगी, या फिर कोई दूसरा हड़प ले जाएगा। हम लोग जयपुर में गए थे, समय हो गया, लेकिन इतनी सी बात आपको बताकर समाप्त करता हूँ। हम लोग जयपुर में गए थे, जयपुर में हम लोग बापू नगर में रुके थे, वहाँ ग्रीष्मकालीन वाचना हुई, और वाचना हुई तो हम लोग सुबह शुद्धि के लिए जाते थे संजय भैया। तो शुद्धि के लिए दूर में जाने की आदत है, तो आचार्य जी को दूर में थोड़ा ले जाते थे। तो एक बहुत बड़ा बंगला था, व्हाइट हाउस, उस बंगले में ही गार्डन था, और गार्डन में ही पीछे शौच की व्यवस्था की गई थी। तो हम लोग जाते थे, और रोज हम लोग जैसे पहुंचते थे तो दरबान गेट खोल देता था और हम लोग अंदर चले जाते थे। कभी उस घर में से एक आवाज सुनाई नहीं थी, और देखकर लगा कि घर तो बड़ा सुंदर आलीशान। तो हम लोगों ने एक बार पूछ लिया कि भैया ये इतने बड़े बंगले में आप शौच कराने के लिए लेके आते हो? बोले जैन साहब का बंगला है। बोले जैन साहब का बंगला है, अच्छा, तो कहाँ रहते हैं वो? बोले वो फ्लैट में रहते हैं। कहाँ? बोले किराए के मकान में रहते हैं। बोले बंगले में नहीं रहते, इतना बड़ा बंगला? बोले क्यों? बोले उनके बच्चे थे, 2 बच्चे थे, एक बेंगलोर चला गया है, वहां रहता है, और एक विदेश में रहता है, यहाँ कोई नहीं रहता। अब वो जैन साहब अकेले बच्चे बेचारे इतने बड़े घर में, उनको भय लगता है, हाँ, तो अब वो किराए के मकान में रहते हैं। फिर क्या हुआ थोड़े दिन के बाद में? थोड़े दिन के बाद में किसी ने उस पर कब्जा कर लिया। क्यों? तो ऐसा ही होगा, बांटोगे नहीं तो कोई ना कोई खा जाएगा। धन का ऐसा ही होता है। इसलिए ग्रस्त हो तो कम से कम अपने धन का सदुपयोग करो, गरीबों की सहायता करो, अनाथों के नाथ बनो, और निराश्रितों के मित्र बनो, तब तो आपका ग्रस्त बना कार्यकारी है। नहीं तो सारा का सारा बैलेंस डुबल खाते हैं। ठीक, इसलिए पुण्य का बैलेंस भी बनाकर रखो, और उसका भी बैलेंस बनाकर रखो, क्योंकि उसके बिना भी काम चलने वाला नहीं। लेकिन दोनों के साथ साथ धर्म को मत भूलो, इतनी बड़ी बात ध्यान रखो। बस आप सभी धर्म का पालन करें। और किसको जानना है अपने को? हाँ, आत्मा को। कब आई आत्मा की आवाज सुनाई? जब सारी आवाजें बाहर की बंद कर दोगे तब सुनने में आएगा। एक बार कोशिश करना सुनने की, आत्मा की आवाज। आप सभी को आत्मा की आवाज सुनाई दे, मेरी आवाज सुनाई ना दे, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जब भी चाहे भगवान में शुद्ध सागर